हमारे ब्रज में कहें लाला तू भगवान है। ठाकुर जी बोले काय को मधुमंगल तू ये काय को पूछ रहा हो? बोले ना ना हमने ऐसी सुनी है कि जब गर्गाचार्य जी आए ना तो वो कह के गए कि यशोदा मैं स्पर्श करके उनके मुख देख रहे हैं, सच्ची के कि नकली है। लाला ये तो सांची है। सब जगह ठाकुर जी ने घुमाया, जिस देवी देवता से मिलना चाहते थे सबको प्रकट कर दिया। सब जगह घूमे ठाकुर जी को लेके, नदियों में तालाबों में पशु पक्षी सब देखा, वैकुंठ का एक एक कोना ठाकुर जी के साथ देखा। सब जगह घूम करके ब्रजवासी थक गए, तो थक करके बोले लाला अब चल वृंदावन चल, अब ले चल हमें। ठाकुर जी बोले भैया सुनो, तुम सबके लिए कक्ष खुलवा दिए हैं और वैकुंठ का नियम है, मैं बताना भूल गया था कि यहां एक बार आने के बाद फिर यहां से जाता नहीं है कोई भी। अब तुम सब यहीं वैकुंठ में रहो, क्या बुराई है? ये उर्वशी गंधर्व सब लोग तुम्हारी सेवा में रहेंगे, देवी देवता, अरे तू जब कहेगा इंद्र आ जाएगा, ब्रह्मा आ जाएगा, सब तुम्हारी सेवा में रहेंगे, यहीं बैठे रहो। अब ये सुनते ही ब्रजवासी तो रोने लगे, ठाकुर जी के चरणन में गिर गए। बोले लाला तू हमारे प्राण मांग ले, तू जो कहेगो हम तो दे देंगे। तू कहेगो आज के बाद हम तो जय जय मान के रोज तेरी आरती पूजा करेंगे, लेकिन हमें वापस वृंदावन ले चल, हम वैकुंठ में ना रह सके, हमें तो वृंदावन ही प्रिय है लाला। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। सब देवी देवताओं को दिखाते हुए ठाकुर जी बोले तुम लोगों को आश्चर्य होता है कि भगवान इन ब्रजवासियों से इतना प्रेम क्यों करते हैं। देखो हमारे ब्रज के भक्त हुए कृष्णदास, नित्य ठाकुर जी को माला पहनाते थे अपने हाथ से, तो नित्य माला बनाते थे अपनी कुटिया में, और नित्य माला बना करके नंद गांव में, नंद भवन में ऊपर जाकर के कन्हैया को अपने हाथ से पहनाते थे। और उनका भाव केवल इतना था, कन्हैया मैं ये नियम इसलिए अपना रहा हूं कि मैं चाहता हूं जिस दिन 12 वर्ष पूरे हों, 13वें वर्ष का पहला दिन प्रारंभ हो, उस दिन मैं ना आऊं, मेरा कन्हैया मेरे कुटिया पर आए, मैं वही माला पहनाऊंगा। मेरा बस यही नियम है। नित्य ठाकुर जी को माला पहनाते, और माला पहनाने के बाद में कन्हैया के कान में बोलते लाला 2 साल हो गए, केवल 10 साल रह गए। माला पहनाते, कन्हैया केवल 5 वर्ष रह गए, कन्हैया अब केवल 1 ही वर्ष रह गए, कन्हैया अब तो 6 ही महीना रह गए, कन्हैया अब तो 15 दिन रह गए, अब तो नाचते हुए जाते हैं माला लेकर के, कन्हैया अब तो 1 ही हफ्ता रह गो। रोज माला पहना, मैं गर्मी पड़े, सर्दी हो, वर्षा हो, खांसी हो, जुकाम हो, बुखार हो, नहीं छोड़ते थे अपना नियम। आज विश्राम दिवस 12वां वर्ष का अंतिम दिन, ठाकुर जी के सन्मुख गए, माला गले में धराई, लाला सेवा पूर्ण भई अब मोरी, अब मेरी सेवा पूर्ण, प्रतीक्षा करूंगा, कल 13वें वर्ष को पहला दिन है, तू आइयो, तेरे काजे देख 56 भोग बनाऊंगो, तेरे काजे बढ़िया जो है माला बना के रखूंगो, एक सेज सजा के रखूंगो, ने एक देर पौड़ जाइयो मेरे पास, ने एक मोसो बतिया लियो, और लाला तू को जितनो समय मिले तू उतनी देर को आइयो, लेकिन आ जाइयो। और प्रणाम करके उल्टे पांव जा रहे हैं। बोले कि इसका मतलब क्या है? बोले अब कल मैं आऊंगा नहीं, और लाला तू नहीं आयो ना तो जीवन में भूल जाइयो कि मैं कभी आऊंगा। नंदगाम में और नंद भवन में ये मेरा अंतिम प्रवेश है। और प्रणाम करके दिल्ली को चले गए। 56 भोग सजाए, दुनिया भर की सामग्री बनाई, सुंदर सुंदर माला तैयार करी, एक कन्हैया की, बाकी के सबरे ग्वाल बालन की। बोले बछड़ा बछिया आमेंगे संग में, उनको माला पहनाऊंगा, उनके का जो भंडारो है उनके का भी 56 भोग सजाऊंगा। सबके लिए सब तैयार किया। 13वें वर्ष का जब पहला दिन प्रारंभ हुआ, सुबह से ही राह तक रहे, कन्हैया आ रहे होगो, श्याम सुंदर आ रहे होगो, नंद नंदन आ रहे होगो। अभी श्रृंगार को समय भयो है, धूप की छांव से पता कर लेते हैं कि अभी कौन सा समय चल रहा है। अभी श्रृंगार को समय भयो होगो, अरे लाला व्यस्त होगो, श्रृंगार करके और फिर वाके बाद प्रसाद पाके फिर आवेगो।